हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेएमआई का जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके लिए हम लोग अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने में कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे एट दैट टाइम, और आप किस तरीके से जाकर के उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ पे जाएंगे, JMICOE.in पे जाएंगे। JMICOE.in जब हमारा ओपन हो जाएगा, देन आफ्टर हमें कहाँ पे जाना है, तो एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दे रहा है एक्टिवेट योर अकाउंट या न्यू रजिस्ट्रेशन या साइन इन। तो आप जैसे ही आप न्यू है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप अपना नेम, मिड नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी डिटेल्स को आप पूरी तरीके से फिल करोगे। ठीक है। जब आप ये सारी डिटेल्स, क्योंकि आपको यहाँ पे पासवर्ड 2 बार भरना होता है, ईमेल आईडी आपको सही से भरना है। ठीक है। देन आफ्टर आपको कैप्चा यहाँ पे भरना है। देन आफ्टर आपको साइन अप करना है। जब आप साइन अप वगैरह कर लोगे तो आपके मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, जिस लिंक को आपको जाके एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आप कहाँ पे आओगे, बैक टू लॉगिन पे। बैक टू लॉगिन पे आने के बाद आप यहाँ से साइन इन करोगे। आप यहाँ पे यूजर नेम डालोगे एंड पासवर्ड डालोगे, मतलब कि ईमेल आईडी डालोगे और पासवर्ड डालोगे। जो भी आपका ईमेल होगा, जो भी पासवर्ड होगा, वो चीज को आप यहाँ पे डालेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास क्या जाना है कि आपको कौन कौन सी चीज की उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इस वीडियो में बात करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं। तो जब भी आप इसका फॉर्म फिल करते हो तो आपके लिए यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायर्ड होने वाली है, सो डैट कि आप जब फॉर्म फिल करो तो आपको किसी जगह दिक्कत ना हो। सो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि www.jmicoe.in पे हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाए करके, ठीक है, तो आप यहाँ से आप JMICOE.in पे आप चले जाओगे या www.jmi.ac, और वहाँ पे आप चले जा सकते हो। वहाँ पर आपको किस क्या करना होता है, यहाँ पे मेनली दो तीन चीज़ को ध्यान रखना है। तो एप्लीकेशन में आपका फीस जो लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, मतलब जो पेमेंट आपको करना होगा, वो 500 रुपीज़ होगी एप्लीकेशन फी जो होगी। ठीक है, मतलब आपका जो फॉर्म का जो फी होगा वो 500 रुपीज़ होगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ की आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आपको ये सारी चीज़ें अपने पास में रखनी है पेमेंट करने के लिए। ठीक है। जब भी ये पेमेंट आपका हो जाएगा तो ये पैसा नॉन रिफंडेबल होगा, ये ध्यान रखिएगा कि आप ये मत सोचिएगा कि मैंने पेमेंट कर दिया तो मुझे पैसा वापस मिल जाए। ठीक है। और ये पैसा तभी रिफंड होगा जब ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है, ठीक है, उनके तरफ से। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करने के बाद, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहाँ पे हम लोग गए, तो JMICOE.in पे हम लोग चले गए। और JMICOE.in पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग साइन इन पे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बात किया था कौन कौन सी कोर्स के लिए आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स के लिए, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, चाहे वो MBA के लिए, चाहे वो BA के लिए, BBA के लिए, जिस भी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है। तो उसका एक क्वालिफिकेशन है कि आपको ये चीज की डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, इतना तो आपको होना चाहिए। तो वो चीज आप आई बटन पे आप क्लिक करके आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, तो आपको वो चीज आपको पास आउट होना जरूरी है। चाहे वो आप, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करो तो 12 आपको पास आउट होना जरूरी है, रिकॉग्नाइज बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। जिसको भी जामिया प्रेफर करता है। उसके बाद कैंडिडेट हुज रिजल्ट्स फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे मान लेते हैं आपका 12 का रिजल्ट नहीं आया, हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड, में ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं सोचिए कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो अप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट। ठीक है। अब मान लेते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था एक्सेट्रा, दे मस्ट सबमिट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट ऑफ द फर्स्ट डिक्लेयर रिजल्ट बाय द 10th अप्रैल 2022, फेलिंग विच एडमिटेड विल बी कैंसिल, तो उसका कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आपका एक वैलिड एसेसेबल ईमेल आईडी होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी ईमेल आईडी डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर लो, जिसपे आपको जामिया फ्यूचर में कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ द कैंडिडेट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो क्या है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वाइट बैकग्राउंड। और साथ ही साथ आपको एक चीज और भी यहाँ पे होना चाहिए, वो ये है कि ये बताता क्या है, ये कह रहा है 100 KB साइज होना चाहिए। अगर आपने हमारी एक वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम लोगों ने फोटो को रिसाइज करना सिखाया, तो आप उस वीडियो को जाकर के आई बटन पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि फोटो को रिसाइज कैसे करना है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से फोटो को रिसाइज करना है JPEG फॉर्मेट में, और उसके बाद आप इसको अपलोड करना है। उसी तरीके से सिग्नेचर भी आपका 100 KB के अंदर कह रहा है। ठीक है। मैक्सिमम 100 KB यानी 100 KB के अंदर की होगी, तो इसको भी आप सीख सकते हैं आप वहां पर जाकर के। और ये भी JPEG फॉर्मेट होगा।
अब अगर आप कुछ फिल कर रहे हो, उसमें आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है लेट्स सपोज, तो आप उसको प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू ऑप्शंस टू क्रॉस चेक द करेक्टनेस। तो प्रीव्यू बटन होगा जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपने कुछ गलती तो नहीं किया है। ठीक है। एनी रिक्वायर्ड कनेक्शन एक्सेप्ट इन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन may be made before completing confirmation of the registration portion in the form। तो आपको दो चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये कभी भी किसी भी हाल में आपका गलत ना हो। ठीक है। Candidate will be able to edit the information when the form will be open for editing as initiated between the given by the examination for all the programs। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि कैंडिडेट अपने इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि वो कि कब आपका एडिटिंग प्रोसेस शुरू होगा, ये सारी चीज़ें। अब क्या है, जब रजिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिशन फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा, सबमिटेड द सिस्टम विल सेंड एन ईमेल बेयरिंग अ यूनिक कोड विद अ लिंक वेरीफाई द ईमेल अकाउंट। तो जैसा मैंने आपको जस्ट बताया था कि आपके लिंक मेल आईडी पे एक लिंक जाएगी, उस लिंक को आपको एक्टिवेट करना होगा। आफ्टर लिंक वेरिफिकेशन यूजिंग द लॉगिन आईडी एंड द पासवर्ड द कैंडिडेट में बी एबल टू लॉग इन द पोर्टल। तो आपको वो सारी चीजें करने के बाद आपको लॉग इन करना होगा, आपको वहां पे सबमिट करना होगा। In case of a submission of the online form through the cyber cafe at any other places, a candidate are also advised to go through the guidelines and get the form filled his or in his or her प्रेजेंस। अपने प्रेजेंस में ही भरवाइएगा, ऐसा ना हो कोई और आपका भरे और कुछ और मिस्टेक्स कर दे। ठीक है। अगर आप ऐसा कोई भी मिस्टेक्स होता है तो एट दैट टाइम यूनिवर्सिटी किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। यूनिवर्सिटी विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी मिस्टेक्स डन बाय द कैंडिडेट्स। अगर आप कैंडिडेट्स के द्वारा कुछ भी मिस्टेक्स किया जाए तो उसका बिल्कुल उनके ऊपर कुछ भी लॉ लागू नहीं होता। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द हार्ड कॉपी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको हार्ड कॉपी लाना है। प्रिंट में बी टेकन आउट आफ्टर लॉगिंग इनटू द एडमिशन पोर्टल। एडमिशन पोर्टल पे आप जाकर के लॉग इन करके आपने उसकी हार्ड कॉपी आपको लानी है। ठीक है। ताकि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा सके कि आप सही में है भी या नहीं है। और कैंडिडेट में चेक द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द जेएमआई वेबसाइट्स। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिजेक्शंस कहाँ पे होगा एप्लीकेशन फॉर्म्स का, क्या आपको गलती नहीं करनी है, अगर आप कुछ गलती करते हो तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।